तीन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सैनिक स्कूल क्या होते हैं, इन सैनिक स्कूलों के फाउंडर कौन है, और तीसरी चीज, इन स्कूलों का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन स्कूलों के। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आई एम योर ओरेटर। देखिए, जो सैनिक स्कूल होते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस होती है, उनकी जो सोसाइटीज होती हैं, उनके द्वारा रन कराए जाते हैं। और ये जो सैनिक स्कूल की सोसाइटीज होती हैं, इन स्कूलों को पीपीपी मॉडल पे रन करती हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें गवर्नमेंट भी भागीदारी होती है और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होती है, और इन दोनों की मदद से इन सैनिक स्कूलों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं। और ये जो स्कूल होते हैं कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपको निशानेबाजी सिखाई जाती है, फिजिकली आपको बहुत तैयार किया जाता है। यहाँ पे घुड़सवारी आपको सिखाई जाती है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं उनके नाम के आगे कैडेट शब्द लग जाता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके अलावा यहाँ से आपको बहुत ईजिली सर्विसेज में जाने का मौका मिलता है, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, नेवी में, एयरफोर्स में जाने का आपको मौका मिलता है यहाँ से डायरेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी कल्पना किसने करी थी, इसके फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सैनिक स्कूल। देखिए, सैनिक स्कूल के जो संस्थापक है ना, 1961 में सबसे पहली बार वीके मेनन साहब, इन्होंने इन सैनिक स्कूलों की कल्पना करी थी। और जब वे इंडिया से बाहर गए थे तो वहां पे देखा था इस कॉन्सेप्ट को और इंडिया के अंदर लागू किया, और आज बहुत ही सक्सेसफुली, लगभग मैं कह सकता हूं कि इंडिया के हर एक स्टेट में इन सैनिक स्कूल, ये एक सैनिक स्कूल आपको जरूर मिलेगा। तो अब हम आते हैं कि सैनिक स्कूल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके सैनिक स्कूल को खोलने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सैनिक स्कूल को खोलने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि यहां से बच्चे कहीं ना कहीं नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो बॉर्डर की सर्विसेज होती है वहां भी अपनी सर्विसेज को देते हैं। तो अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, कि यहाँ से जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैडेट बनाया जाता है, उनको एकेडमिक में बहुत अच्छा किया जाता है, मेंटल रूप से तैयार किया जाता है उनको डिफेंस की एकेडमी के लिए, और फिजिकल रूप से भी तैयार किया जाता है। इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज आपको सिखाई जाती है। मैंने आपको बताया कि घुड़सवारी से लेकर निशानेबाजी तक हर एक फिजिकल एक्टिविटी आपको सिखाई जाती है, और एकेडमिक्स तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ आप मेंटल रूप से बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जो रीजनल इम्बैलेंस है, क्या होता है कि आपने देखा होगा ज्यादातर जो हमारी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो डिफेंस की बात करें, तो जो गांव के क्षेत्र है ना, वहां से बच्चे ज्यादा उसके अंदर जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सैनिक स्कूल को भी खोले गए, ताकि कहीं ना कहीं शहर के बच्चे भी कहीं ना कहीं डिफेंस एकेडमी में जा सकें। तो ये सारी चीजें रीजनल इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए, और इसके साथ साथ क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, माइंड के लेवल पे हो, कैरेक्टर के लेवल पे हो, एक कंप्लीटली जो यंग कैडेट है, कहीं ना कहीं इन सैनिक स्कूलों से ही हमें मिल पाता है एक अच्छा और एक यूजफुल सिटीजन। जो एक सैनिक बनता है वो आगे चल के बहुत अच्छा एक नागरिक भी बनता है, क्योंकि वो बहुत ही फिजिकली, मेंटली, हर एक रूप से तैयार हो जाता है। तो ये इसके पर्पस होते हैं, और इन स्कूलों का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एक कॉमन मैन को इन पब्लिक स्कूल एजुकेशन में लाना होता है, ताकि वो अच्छी और बेहतर शिक्षा ले पाए। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये जो सैनिक स्कूल है, इनका पर्पस क्या होता है, और इनके फाउंडर कौन है, और एक्चुअल में जो सैनिक स्कूल है वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा इस वीडियो लेक्चर में। आई होप कि कोई भी डाउट सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको नहीं होगा कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, सीट कितनी होती हैं, एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी डाउट्स होते हैं ना, उन सब के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे वन बाय वन करके, और सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन भी यहीं से कंप्लीट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।